आज की प्रेस वार्ता में आए हुए सभी हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि कम समय की सूचना पे आप सबने समय दिया। आज आपके सम्मुख एक बड़ी दुख की घड़ी में और एक ऐसी घटना जिसने संपूर्ण उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की मानवता को शर्मसार करने का काम किया है, उस घटना में आपसे पार्टी की ओर से हम बात करने के लिए आए हैं। परसों जो कानपुर देहात की घटना घटी, जो दृश्य मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया, उनकी जो विजुअल आई हैं, उसने हमको और आपको और संपूर्ण मानव जगत को उसने कहीं न कहीं हिला दिया है। जहां मानवता शर्मसार हुई है, वहीं कैसे हम मान सकते हैं कि एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, जहां का सबसे बड़ा मजबूत संविधान है, कानून है, राजस्व एक्ट बना हुआ है, राजस्व संहिता है, उसके बावजूद मनमाने ढंग से कुछ अधिकारी और कर्मचारी जाते हैं। एक गरीब दीक्षित परिवार, जिसके ऊपर केवल ये आरोप है कि जो उन्होंने अपना कच्चा मकान बना रखा था, उसमें कुछ जमीन ग्राम समाज की आती है। और जब वो वहां पहुंचे तो परिवार ने रोते बिलखते हुए हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन किया कि हमें मौका दिया जाए। और यही नहीं, वो परिवार इसके पहले उसी जनपद के जिलाधिकारी के यहां अपने प्रार्थना पत्र को लेकर 3 बार गया था, और जब उसकी सुनवाई नहीं हुई थी तो मृतका के बेटे ने वहां धरना भी दिया था अकेले, और ये कह करके वहां के जिलाधिकारी ने भगा दिया कि तुम्हारी हिस्ट्री शीट खुलवा देंगे, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बेटे के बयान घटना के तुरंत बाद सारे टीवी चैनल्स में आए, और उसी ने आरोप भी लगाया कि लगातार उन्हीं से नहीं, कई उच्च अधिकारियों से हम लगातार न्याय की गुहार करते रहे, लेकिन कुछ लोगों के इशारे पर रोज हमारे मकान को गिराए जाने की धमकी दी जाती रही। ये ठीक बात है कि हो सकता है कि उसका मकान कुछ ग्राम समाज की जमीन में बना हो, मैं नहीं जानता, लेकिन ये अधिकार कैसे मिल गया कि प्रशासन वहां पहुंचा, ये देखते हुए भी कि पूरा परिवार घर के अंदर है, हाथ पैर जोड़ करके गुहार लगा रहा है। उन्हीं के बेटे का ये बयान आया है कि आग वहां पर पहुंचे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों ने लगाई। विजुअल में आ रहा कि हल्की आग छपरा में दिखाई दे रही है। उसके बाद भी ये जानते हुए कैसे इतना संवेदनहीनता का काम हो सकता है कि बुलडोजर को उसके ऊपर चला दिया गया, और बुलडोजर के चलते ही धधक धधक के आग जलने लगी। तमाशा बने मानवता की ये दुश्मन, वो प्रशासनिक अधिकारी देखते रहे कि बेटी जिसके पिता ने मजदूरी करके, गरीब परिवार था, बकरियों का पालन करके जीवन यापन करता था, मजदूरी करके उसे एलएलबी कराने का काम किया था। उस बेटी की तमन्ना थी कि हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन बेटी और मां दोनों धधक धधक करके जल गए, और तमाशबीन होकर के वहां खड़ा प्रशासन देखता रहा। समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ कि उस जेसीबी के ड्राइवर को, जो 1500 रुपए की नौकरी करता था, लेखपाल को, कुछ पुलिस कर्मचारियों को और वहां के उप जिलाधिकारी को उसमें नियुक्त किया गया है। क्या ये कोई स्वीकार कर सकता है कि इतनी बड़ी घटना, जिसमें 2 व्यक्ति धू धू करके जल गए हों, जिले में बैठे हुए जिला अधिकारी की जिम्मेदारी और दायित्व में नहीं आता?
क्या उनकी ये जिम्मेदारी से वो भाग सकते हैं कि उन्हीं के जिले में एसडीएम ने मौके पर पहुंच करके 2 लोगों को उनके सामने जिंदा जलते हुए देखा हो उन्होंने? क्या वहां के पुलिस सुपरिंटेंडेंट की ये जिम्मेदारी नहीं थी? क्या वो इस जांच के दायरे में नहीं आते? और क्या ऐसे ही मान लिया जाए कि बिना डीएम और एसपी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? और मैं समझता हूं कि स्वतंत्र भारत में आजादी कितने लंबे वर्ष हो जाने के बाद ये एक ऐसी घटना है जिसे महसूस होता है कि आज ये बुलडोजर ये गरीबों के लिए, कमजोर के लिए काल बन गया है। वहां से एक हमारी बहन विधायक हैं, सरकार में मंत्री हैं, और इत्तेफाक से उन्हें जो विभाग मिला है वो महिला सशक्तिकरण का ही विभाग मिला हुआ है। उन्होंने खुद एक बयान दिया कि मैं बहुत दुखी हूं, और उन्होंने कहा कि हमारा कल्याण में मंत्री होना बेकार है, मैं न्याय नहीं दिला पाई। मैं समझता हूं कि जिस क्षेत्र की महिला कल्याण की मंत्री हूं, वहां एक गरीब परिवार के साथ इतना बड़ा अन्याय हो जाए, और अन्याय हो जाने के बाद भी वहां लगातार उच्च अधिकारी घंटों इस घटना पर पर्दा डालते रहे। हम तो धन्यवाद देंगे मीडिया के सम्मानित बंधुओं को जिन्होंने काफी असलियत दिखाने का काम किया, और शायद यही कारण था कि प्रशासन इसे पूरी तरीके से छिपा नहीं पाया। उससे भी ज्यादा लज्जा की बात यह है कि लोकतंत्र में पक्ष होता है, विपक्ष होता है। जब समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल हम सब विधायकों का, जिसमें आदरणीय विनोद चतुर्वेदी जी, अमिताभ वाजपेयी जी, हमारे कानपुर के विधायक रूमी साहब, और भी हमारे प्रदीप यादव जी, कई हमारे और जो सदस्य साथ बैठे हुए हैं, केवल इसलिए जा रहे थे कि परिवार के साथ हम अपनी संवेदना व्यक्त कर सकें और घटना क्या है इस घटना की जानकारी लेकर के अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हम दे सकें। रायबरेली से निकले 9 जगह पुलिस, लखनऊ से निकले, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा डाकू वो इधर से गुजरने वाला है। जगह जगह नाकेबंदी, अंततः बदरका में पूरी हाईवे को बंद करके हमें रोक लिया गया। मजबूर होकर के सड़क के किनारे जाकर के खेत के पास धरने पर बैठना पड़ा। 5.5 घंटे हम धरने पे बैठे रहे। अमिताभ वाजपेयी जी अपने घर से केवल अकेले इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर वहां जाना चाहते थे। छावनी बना दी गई वहां पर। इस तरह की छावनी की जो वीडियो में दृश्य आए हैं, सैकड़ों की संख्या में पुलिस के बड़े अधिकारी, सिपाही, और ले जाकर के एक कॉलेज में जबरन वहां बैठाए रखा गया। यही स्थिति प्रदीप यादव जी के साथ हुई, यही हमारे आदरणीय विनोद चतुर्वेदी जी के साथ हुई, और हमारे और सम्मानीय सदस्यों के साथ हुई। क्या लोकतंत्र में हम किसी के दुख में शामिल नहीं हो सकते? क्या हम उनको संवेदना व्यक्त करने नहीं हमको जाने दे रहे हैं? और ये केवल अकेली घटना नहीं है। अगर आप देखें, तभी थोड़े दिन पहले की बात है, कानपुर में बलवंत सिंह पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हुई। अच्छा ये होता कि सरकार और प्रशासन के लोग इस बात पर लगते कि जिन अधिकारियों ने उन्हें बुरी तरीके से थाने में मारा और पीटा है, इनके विरुद्ध कार्रवाई हो, कानून का राज्य रहे। दुख के साथ कहना चाहते हैं कि वहीं पूरा प्रशासन इस बात पर लगा रहा कानपुर पे कि बात मीडिया में न जाने पाए, मीडिया में दब कैसे जाए। उनकी बहन बिलखती रही, लेकिन न्याय नहीं मिला। हम आभार प्रकट करेंगे पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि इस घटना में गए वो। यही नहीं, एक तीसरी घटना है। ये घटना कन्नौज की है। कन्नौज की इस घटना में
एक शाक्य परिवार अरुण शाह की हत्या हो गई। हत्या के कारणों में हम जाएं, मोटिव में जाएं, तो हम देखें एक दूसरे पक्ष के ऊपर पुलिस ने लगातार गलत मुकदमे लिखाना, उसे प्रताड़ित करना, और ये स्थिति पैदा कर दी, दोनों पक्ष में इतना तनाव पैदा कर दिया कि अंततः कन्नौज में हत्या हो गई। बाराबंकी की घटना हम कैसे भूल सकते हैं कि बाराबंकी में एक 70 वर्षीय तीरथ पाल, उनके यहां बुलडोजर पहुंच गया, अतिक्रमण के नाम पे उनका नुकसान किया गया। उसी समय उनको हार्ट अटैक आया और 2 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई। गाजियाबाद में एक ऑटो चालक, कोई गलती नहीं थी, केवल ये बताते हुए कि आपने गाड़ी इस साइड पे नहीं लगाई है, उसको इतना थाने में मारा गया कि उसकी भी पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई। अगर हम देखें तो ललितपुर की घटना मानवता को साथ-साथ करती है। एक दलित युवक को दबंगों ने मारा ही नहीं बल्कि उसे पेशाब पिलाया। अभी जनपद रायबरेली की अमेठी संसदीय क्षेत्र के डी में एक रोहित पासी नाम के व्यक्ति को गलती केवल इतनी थी वो कि उसने जो मजदूरी की थी, वो प्लम्बर था, वो पैसा मांगने जाता है तो दबंग उसे स्वयं मारते हैं और फिर थाने में ले जाकर के मारते हैं और थाने में थूक करके उसे चटवाने का काम करते हैं। ये जो घटनाएं आज उत्तर प्रदेश में हुई हैं, मैं मानता हूं कि जिस पुलिस को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो लोगों के सम्मान की रक्षा करे, उन्हें न्याय दिलाए, आज वो लोगों का किस तरह उत्पीड़न कर रही है। और जब बात कानून की जाएगी तो उसी राजस्व एक्ट में ये व्यवस्था है कि अगर किसी व्यक्ति ने ग्राम समाज की जमीन पर कोई अगर उसने अपना मकान बना लिया है तो एक्ट के 24, 25, 27 में उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, उसको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, वो अपनी बात कहेगा, उसका वकील खड़ा होगा, एपीआर होगा और सुनवाई के बाद कोई फैसला करेगी। अगर उसके बाद भी उसको कोई गिरवांश होगी तो उसकी अपर कोर्ट में वो जाएगा, वो सिविल कोर्ट जा सकता है, वो रेवेन्यू के राजस्व बोर्ड में जा सकता है, वो माननीय उच्च न्यायालय में जा सकता है। कोई बेदखली का ऑर्डर कानपुर के भी मामले में नहीं था। अब ठीक बात है कि पत्रावली लोगों के पास ही कुछ उसमें बना लें, और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस कार्रवाई में केवल लेखपाल या उसके कुछ ऊपर के अधिकारी वो दोषी नहीं हो सकते। 1500 रुपए पाने वाला उस जेसीबी बुलडोजर का ड्राइवर वह मेन कर्ता नहीं हो सकता। इसका संचालन कहां से हो रहा है, ये बुलडोजर कहां से चल रहा है। काश ये बुलडोजर चलता बढ़ती हुई महंगाई पर, काश ये बुलडोजर चलता बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, काश ये बुलडोजर चलता आज जो उत्तर प्रदेश के किसानों की पूरी फसल चौपट हो जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आज मानवता को शर्मसार करने की घटनाएं हो रही हैं, पुलिस हिरासत में बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं जिनसे न्याय की उम्मीद थी, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अन्याय, अत्याचार और कुछ नहीं हो सकता। सरकार कहती है हम कानपुर के पीड़ित परिवार की मदद करेंगे। हम तो कानपुर के लिए नहीं, उस वृद्ध के लिए भी मांग कर रहे हैं जिसके यहां बुलडोजर चला और 2 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई। सरकार से जरूर चाहेंगे कि सरकार जब वहां संवेदना व्यक्त करने जाए तो 5-5 करोड़ की चेक और 2 सरकारी नौकरी के कागज जरूर लेकर के जाए। केवल मोबाइल पर बात कर लेने से, समाचार पत्रों में केवल संवेदना प्रकट कर देने से कोई काम नहीं बनने वाला है। हालांकि जो ये पाप हुआ है, ये पाप किसी पैसे से और नौकरी देने से भी उनकी जान वापस नहीं आ सकती। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जो लोग संवेदना व्यक्त कर रहे हैं तो सरकार वहां जाए तो निश्चित रूप से जो उनकी मांग है उसकी चेक और 2 सरकारी नौकरियों के कागज लेकर के जरूर जाए।
अभी हमारे विधायक इरफान सोलंकी जी की घटना आप सब लोगों को मालूम है। हमारे साथी विधायक अमिताभ वाजपेयी जी इरफान सोलंकी जी की घटना के बारे में भी अपनी बात रखेंगे। साथियों, बात कानपुर देहात की हो रही थी, तो 2 लाइन में आप ये देखिए कि जो एफआईआर करी गई, नेम्ड करी ऑफिसर्स को उन्होंने नेम्ड किया है। तो किनको नेम्ड किया है? जो टॉप ऑफिशियल थे, इसका मेन इंचार्ज डीएम होती है ना, डीएम तो नेम्ड नहीं है। तो हम लोग को समझते हैं कि अगर आप ऑफिशियल्स को नेम्ड करें, इसका मतलब ये आप मान रहे हैं कि ऑफिशियल्स की गलती है, सरकार की गलती है, कुछ अधिकारियों की गलती है। तो उसमें छोड़ो पकड़ो किस आधार पे हो रहा है? तहसीलदार का नाम नहीं है, एसडीएम का है, कानूनगो का है, लेखपाल का है, जेसीबी ड्राइवर का है, पुलिस के छोटे अधिकारियों का है, और लेकिन डीएम का नहीं है और तहसीलदार का नहीं है। और तहसीलदार क्यों नहीं है, इसका अगर आप नाम पढ़ लेंगे तो आप जान जाएंगे तहसीलदार का नाम क्यों नहीं है। हम लोग पहले आरोप लगाते रहे, ये सरकार जातियां और धर्म देख करके निर्णय करती है। तो देहात की घटना में हम लोग कहेंगे कि एफआईआर में डीएम और तहसीलदार का नाम होना चाहिए और डीएम की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने वो डांस हम लोग नहीं भूल सकते। जो उसको ये निर्णय करने थे वो इतनी व्यस्त थे कि वो डांस कर रहे थे, लेकिन ये निर्णय करने का समय उनके पास नहीं था। अब मैं तुलना करना चाहूंगा कि देहात की घटना की और कानपुर नगर में जो इरफान सोलंकी पर आरोप लगे उस घटना की। दोनों घटनाओं में आगजनी का आरोप है। इसमें आरोप था इरफान सोलंकी वाले में कि उन्होंने प्लॉट में रहने वाली एक बेवा महिला के घर में आग लगा दी। किसी ने नहीं देखा कि प्लॉट किसका था, वो घर किसका था। ये मान लिया गया कि महिला ने आरोप लगाया है तो आरोप सही है, और फिर चाहे सामने आरोपित विधायक ही क्यों ना हो, हम जांच के बगैर उसकी गिरफ्तारी करेंगे। ताबड़तोड़ गिरफ्तारी रात में ही शुरू कर दी गई। विधायक को इतना डराया गया कि ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये विधायक की हत्या तक कर सकते हैं, ऐसा भय का माहौल पैदा किया गया। सारे समर्थकों पे, रिश्तेदारों पे, जुड़े हुए लोगों पर कार्रवाइयां कर दी गई और सबसे बड़ा डॉन बना दिया गया। घटना क्या थी? एक कच्ची झोपड़ी में आग लगाने की। और यहां घटना क्या है? एक कच्ची झोपड़ी में आग लगने से हुई 2 लोगों की मौत की। जब दोनों घटना एक जैसी है, यहां तो मौत है, वहां तो कुछ कमी था। अगर जमीन इरफान सोलंकी के भाई की थी तो इरफान सोलंकी दोषी थे, ये जमीन अगर सरकार की तो सरकार दोषी नहीं है क्या? तो हम चाहेंगे कि दोनों घटनाओं की तुलना भी करके देखा जाए कि कार्रवाई में भी फिर अंतर नहीं होना चाहिए। जैसी कार्रवाई हुई थी इरफान सोलंकी पर, वैसी कार्रवाई सरकार के बड़े अधिकारियों पर होनी चाहिए, जो इस घटना के सारे दोषी माने जाते हैं। ये हम जरूर इसलिए क्योंकि उस घटना में बहुत आरोपित किया गया। हम लोग आज भी कहते हैं कि घटना झूठी है, सारे मुकदमे झूठे हैं, लेकिन अब तुलना करके देख लीजिए, यदि आपकी नीयत सही है तो कार्रवाई भी एक जैसी होनी ही चाहिए थी। जो इरफान सोलंकी पे वही कानपुर देहात के डीएम पर पहले होनी चाहिए, फिर छोटे कर्मचारी। आप खाना पूर्ति तो कर रहे हैं, लेकिन आप असल कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी मनोज भाई ने कानपुर देहात की बलवंत हत्याकांड में जिक्र किया। हम सब भी गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष की मदद की घोषणा करी थी, हम लोगों ने उनको चेक भी पहुंचा दी, मदद कर दी। इस सरकार ने जो घोषणा करी थी, क्या सरकार ने अपनी घोषणा पूरी कर दी? क्या उसकी नौकरी मिल गई? क्या उसको जमीन का पट्टा हो गया? क्या जो मुआवजे की राशि सरकार ने घोषित करी थी, हम लोगों ने मांग करी थी, वो पूरी कर दी गई? क्या तो इस सरकार के किसी भी वादे पर भी यकीन नहीं किया जाता, क्योंकि पिछले जो वादे थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। कानपुर में एक व्यापारी की हत्या गोरखपुर में हुई थी, पुलिस ने पीट की हत्या करी थी मनीष गुप्ता की। हम लोग गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जाने की वजह से मुआवजा राशि बढ़ के मिली। पहले 10 लाख दे रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 20 लाख दिया तो उन्होंने 40 लाख दिया, नौकरी भी दे दी। उसके मूल्य तो छूट गए, उसके मूल्य तो छूट गए। आपको पता उस परिवार ने आपत्ति जताई है, उसमें से 5 मुलजिम छूट गए। तो वो जांचें भी परिवार को संतोष नहीं दे पा रही। पिछला रिकॉर्ड इस सरकार का भरोसे का नहीं है। इसलिए इस घटना में भी हम लोग चाहेंगे सरकार वादा करने के बजाय, जैसा मनोज भाई ने कहा, सीधे पहले अमल करे, नौकरी और मुआवजे की चेक और आवास का पट्टा लेकर के जाए, और जब सरकार के मुखिया या कोई अधिकारी जाए तो उसके पहले डीएम की गिरफ्तारी होकर डीएम निश्चित रूप से जेल उसी प्रकार से चली जाए जिस प्रकार से आज इरफान सोलंकी जेल गए हुए हैं। हम लोगों को दबाने से, हम लोग घरों पर पुलिस लगाने से, रात रात भर पहरे बैठाने से, पीएसी लगाने से क्या लोकतंत्र की आवाज दबाई जा सकती है? क्या ये जस्टिफाइड है क्या कि विधायक कहीं निकलेंगे? विधानसभा का सत्र आहूत हो चुका है, हम लोग विशेषाधिकार प्रभावी हैं इस समय, और उस समय आप रोक रहे हैं, इसी कदर फोर्स लगा रहे हैं।
इतनी फोर्स लगाते तो शहर में कोई अपराध नहीं होते। तो आज पुलिस बल का दुरुपयोग हो रहा है, बुलडोजर की चाबी गलत हाथों में पड़ गई है। एक फिल्म थी कोई, उसमें जब कोई अपराधी जो विलेन का गुर्गा जब कोई अपराध करके आता था तो वो कहता था मैं खुश हुआ। उस विलेन का नाम आप समझ गए होंगे, मैं नहीं ले रहा। वो कहता था मैं खुश हुआ। तो मुझे लग रहा है जब बुलडोजर कोई अत्याचार को अपराध करके आता है तो वो खुश होता है, वो खुश होता है। इसलिए जो उसके अधिकारी हैं वो लगातार बुलडोजर का इस्तेमाल करके उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अब ये बुलडोजर पे लगाम लगे, क्योंकि ये विध्वंसात्मक और विनाशकारी तो पहले भी था, अब ये हत्यारा भी हो चुका है, इसमें खून लग चुका है। इसलिए इस बुलडोजर की स्पीड पर नियंत्रण हो और जो बुलडोजर को असली कंट्रोल करे, जिनके हाथ में रिमोट है बुलडोजर का, जिनके हाथ में बुलडोजर का रिमोट है, उनको इसका संज्ञान लेकर जल्द से जल्द बुलडोजर को नियंत्रित करना चाहिए। आप सभी को धन्यवाद। मनोज जी, कल आप लोग जनरल की घटनास्थल पर जाने की जद्दोजहद करते रहे, लेकिन जाने नहीं, प्रशासन वहां पर कुछ छुपा रहा था, इसलिए कहना चाहिए। नहीं, ये ठीक प्रश्न है आपका। घटनाएं इस तरह की होती हैं। कालांतर से आप देखें तो विपक्ष के विधायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्टी के नेता ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं संवेदना व्यक्त करने के लिए, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। लेकिन जिस तरीके से एक पूरी व्यू रचना करके कि कोई व्यक्ति वहां पॉलिटिकल ना पहुंच पाए, जिस तरह रोका गया, तो निश्चित रूप से सच्चाई को और घटनाओं में हेर फेर कर सके, इस कारण से हम लोगों को नहीं पहुंचने दिया गया। अगर हम लोग चले जाते हैं, मैं अकेले जा रहा था, मैं तो अकेले गाड़ी पे था, तो मुझसे तो कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही थी। घटना में अगर हम उन घटना के पीड़ित परिवार से मिल लेते थे, इससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये क्या कारण है, क्या छुपाना चाहते थे प्रशासन के लोग, जो हम प्रतिनिधिमंडल के लोगों को वहां नहीं जाने दिया। सर, क्या अखिलेश जी मिलने जाएंगे पीड़ित परिवार से? सपा का क्या कदम रहेगा, आप किस तरीके से इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे आप? समाजवादी पार्टी, इसके पहले भी हमने बताया कि स्वर्गीय बलवंत सिंह जी की हत्या पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे और पार्टी की तरफ से मदद किया। कन्नौज में घटना घटी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पहुंचे, उन परिवार के साथ खड़े रहे और उनकी आर्थिक मदद किया। और जो कानपुर में भी घटना घटी है, समाजवादी पार्टी पूरी गंभीरता से, पूरी संवेदनशीलता से उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए भरसक प्रयास करेगी, लड़ाई लड़ेगी। अभी हम लोगों ने ये बात यहीं तक नहीं खत्म होगी, आने वाले दिनों में विधानसभा है, हम जरूर न्याय की गुहार करेंगे। सवाल ये नहीं है कि एक बेटी नेहा दीक्षित, एक बहन उर्मिला दीक्षित धू करके जल गई, बल्कि इस तरह की और जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं पे कैसे विराम लगे, ये लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। पांडे जी, आप कल वहां पर गए संवेदना व्यक्त करने, आपको रोक दिया गया, तमाम लोग नाराज थे और खास करके जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं वो सब नाराज थे। तो कहीं ना कहीं आपकी कोशिश थी कि जो लोग हैं नाराज हैं उनको दूर किया जाए, नाराजगी को दूर किया गया। लेकिन जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वीडियो कॉल पर बात करी, उनके साथ संवेदना व्यक्त करी और उनकी तमाम मांगों को मान लिया गया, तो ऐसे में तो उन्होंने आपकी उस कोशिश पर डेंट लगा दिया। कोई डेंट नहीं है, और हमारी लड़ाई इस बात की नहीं है कि हमको अपनी नेतागिरी चमकानी है। हमारी लड़ाई इस बात की है कि जो मानवता को शर्मसार करने की घटना घटी है, और समाजवादी पार्टी सदैव केवल पॉलिटिकल रूप से नहीं देखती, बल्कि संवेदना और मानवता को आगे रख करके करती है। हमारी पार्टी, हमने कहा कि अगर आपने बताया कुछ कि उनकी कुछ चीजें मांग ली गई हैं, तो मैं भी ये मांग कर रहा हूं, हमारी डेलीगेशन, हमारी पार्टी ये मांग करती है कि जब कोई उनको संवेदना व्यक्त करने रूबरू उनके पास जाए, तो 5 करोड़ रुपए की चेक, 2 सरकारी नौकरी के कागज, बचे हुए उसमें जो अभियुक्त हैं, जो नेम्ड नहीं हैं, लेकिन अपरोक्ष रूप से वो उससे कृत्य से भाग नहीं सकते, उनके गिरफ्तारी का वारंट, ये सब लेकर के जाएं। हमारी भी यही मांग है। सर, क्या अखिलेश जी मिलने जाएंगे पीड़ित परिवार से? पाठक जी की बात करी तो उनका वीडियो देखा होगा आपने, जो उन्होंने ट्वीट किया है, वो वीडियो 1 मिनट 59 सेकंड का है। क्या आपने दूसरा वीडियो देखा जो पीड़ित परिवार की तरफ से आया है, जो 2 मिनट 50 सेकंड का है? तो आप समझ गए होंगे कि जो
डिप्टी सीएम का वीडियो है, वो सिर्फ डिप्टी सीएम की बात को बता रहा है। जो उनकी डिमांड है 51 सेकंड में, वो तो उन्होंने दिखाई नहीं। तो आप उससे उनकी गंभीरता का अंदाजा है। हालांकि हम लोग ये चाहेंगे कि उन्होंने भले ही आपको नहीं दिखाया, पर उन्होंने खुद तो सुना होगा। जो सुना होगा तो उस पर वो कार्रवाई भी करेंगे। आप सबका बहुत अखिलेश जी जाएंगे मिलने परिवार से सर? अखिलेश जी क्या जाएंगे बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, सरकार की तरफ से आदेश दिया है कि नकल कराने और करने पर विद्यार्थियों को रासुका लगाई जाएगी। इस पर जो है कोई कानून बनाना चाहिए कि जो बार बार परीक्षाएं और उनके पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, उनको तुरंत रासुका लगानी चाहिए सबसे पहले। मनोज जी, अखिलेश यादव जी मिलने जाएंगे पीड़ित परिवार से? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वयं का निर्णय होगा और हम सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही निर्देश पर, हमको लगता है यहाँ जितने लोग बैठे सबको निर्देश प्राप्त हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, और पल पल, मैं इतना ही कह सकता हूं भी आपसे, पल पल उस घटना की जानकारी, उस घटना में कैसे पीड़ित को मदद मिले, इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम भी कर रहे हैं और चिंतित भी हैं। मनोज पांडे जी, मुख्यमंत्री योगी का बयान आया है इस पर। उन्होंने कहा है कि घटना दुखद है, एसआईटी काम कर रही है, पूरी घटना की मजिस्ट्रियल जांच हो रही है, रिपोर्ट आते ही मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम इसमें केवल, जो पूर्व हमारे साथी ने कहा, हम उससे अपनी संबद्धता करते हुए केवल इतना कहेंगे कि कानून, सीआरपीसी और आईपीसी वो हर व्यक्ति के लिए एक जैसी होती है। एक घटना में दूसरा दृष्टांत और एक घटना में दूसरा